अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, कुछ ख़बरें हैं मेरे पास। अकबर एस बाबर के बारे में कुछ इंकशाफ आया है, नई बातें सामने आई हैं। एतजाज़ एहसन सीनियर पॉलिटिशियन और सीनियर वकील रहनुमा ने ख़ास तौर पर जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको इंतबाह किया है। पेमरा की तरफ से नई इंस्ट्रक्शंस भी कुछ आई हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं राना अज़ीम साहब, जो जर्नलिस्ट की यूनियन के सदर भी हैं, उन्होंने एक अहम बात की है। एहसन इकबाल साहब की तरफ से एक नया मुतालबा सामने आया है और तहरीक इंसाफ के लिए एक आम माफ़ी की भी बात हो रही है। तो इन ख़बरों के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले अकबर एस बाबर के हवाले से बात करते हैं जी। उनके बारे में जो कहा जाता है, वो अब तक जो क्लेम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो बानी रुकन है। लेकिन अब नई बात जो सामने आई है वो शीरी मज़ारी साहिबा ने की है। आपको पता है कि शीरी मज़ारी साहिबा ना सिर्फ PTI की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं, बल्कि वो सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुकी हैं। साहब रही ये 9 मई के बाद का जो एक वेव चली है उसी के अंदर ही। तो उनकी तरफ से एक ट्वीट पुराना सामने आया है, उनमें जो 7 नाम दिए गए हैं उन 7 नामों में अकबर एस बाबर का नाम शामिल नहीं है। मतलब ये सीनियर रुकन हो सकते हैं, लेकिन जो फाउंडेड मेंबर थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, उनमें अकबर एस बाबर नहीं थे। लेकिन वो मुसलसल मीडिया पर क्लेम कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं। इरफान हाशमी है, इस वक्त बरतानिया में होते हैं। उन्होंने अकबर एस बाबर साहब को अकबर बादशाह का नाम दिया है। असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब इनकी गुफ्तगू की जाती है तो अकबर एस 2 हैं। एक अकबर एस अहमद साहब हैं जो सीनियर वकील हैं, PTI के बड़े लॉयल हैं और बड़े अहम तरीन रहनुमा हैं, और दूसरे अकबर एस बाबर साहब हैं। अब बाबर साहब ने ठेका उठाया हुआ है, नाम लेते हैं वो PTI के बानी रुकन होने का, लेकिन PTI को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तो उनके बारे में जो नया इंकशाफ सामने आया जी कि वो कोई बानी रुकन नहीं है, ये सब ढकोसला है जनाब। अगली बात जनाब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको पता है पिछले दिनों चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आई थी। जब उन्होंने इलेक्शन का बाकायदा डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से, तो उन्होंने कहा था जी कि अब जो शख्स शक व शुबा का इजहार करेगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो वो तौहीन अदालत करेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टिपिकली उन्होंने एक बात कही थी कि किसी को अगर पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के हवाले से बोलना है तो वो TV पर ना बोले, बल्कि घर में जाकर अपनी बीवी से बोले। तो ये तो इंस्ट्रक्शन थी। उस पर उसके बाद पेमरा ने भी कहा कि जी इस पर कोई शक व शुबात नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन अब बाकायदा एक और इंस्ट्रक्शन भी जाहिर की गई है, वो ये है कि जो 8 फरवरी को मुजव्वज़ा इलेक्शन है, मुबैना इलेक्शन है, उनके बारे में ये भी ना कहा जाए जी कि उसमें रिगिंग हो रही है। मतलब ये खुली छूट दे दी गई है कि आपके घर में जनाब डाकू आ जाएं तो आप इसका इजहार नहीं कर सकते कि डाकू आए, आप शोर भी नहीं कर सकते, आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप बोल भी नहीं सकते हैं। तो इस जो पेमरा की नई इंस्ट्रक्शन है, इसको भी बड़े अजीब से अंदाज से देखा जा रहा है। तो पहले भी बहुत ज़्यादा रिंगिंग हो चुकी है, आपको पता है। साहब एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया ही नहीं गया, बल्कि फील्ड ही नहीं दिया गया, उनको हवा में मुअल्लक रखा गया है। उनके अरकान गायब हैं, या तो जेलों में हैं या वो छुपे हुए हैं। लेकिन उनको कहा गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराएं, और उन्होंने अकबर एस बाबर जैसे अपने कुछ लोग भी छोड़ दिए हैं उन पर, जो उन पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। ऐसे में कि जब किसी PTI के रुकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे में फेयर और फ्री इलेक्शन उनका पार्टी का कैसे हो सकता है। तो ये जनाब नई इंस्ट्रक्शन थी। एहसन इकबाल साहब हैं, आप जानते हैं जनाब PTI के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनकी तरफ से एक मुतालबा किया गया है, वो ये कहते हैं जी कि अब जो भी हुकूमत बने, और वो कहते हैं मिस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है, तो उसके लिए वो साथ एक शर्त रख रहे हैं जी कि 5 साल उसको आराम से बैठ कर काम करने दिया जाए। अब उनके दर हकीकत मुतालबा ये है, उनका कहना ये है कि जनाब जो PTI ने 4 साल गुजारे हैं, उसमें उन्होंने इतना गंद घोला है कि अब इस गंद को साफ करने के लिए मज़ीद 5 साल की भी ज़रूरत है, और जो भी पार्टी आ जाए उसको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए और PTI को सर उठाने की इजाज़त ना दी जाए। हालांकि आपको पता है कि जब 4.25 साल पार्टी को हुए थे तहरीक इंसाफ को, और ये PDM ने यलगार की थी, तो उस वक्त तमाम का तमाम आप उठाकर उनकी फुटेजेस उठा लें, उसमें पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की कोई बात सिरे से थे ही नहीं,
बल्कि वो कहते थे कि महंगाई हम तो ख़त्म करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने महंगाई जो है 12% से 42% और 48% तक जाकर कर दी। तो अब उन्होंने एक नया पैंतरा बदला है। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए आए थे। हालांकि आपको याद होगा कि इसके कुछ अरसे बाद ही इमरान खान साहब ने खुद खदशा जाहिर किया था कि ये जिस समत मुल्क को लेके जा रहे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को संभाला हुआ था। बल्कि वो कहते हैं जी, मैंने बाकायदा उस वक्त वज़ीर ख़जाना को भेजा उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के पास कि उनको पास जाकर बताएं कि मुल्क को इस तरीके से जिस तरफ उन्हें भट्टी में झोंक दिया मुल्क को, इससे मुल्क तबाह हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो इस पर डिफ़ॉल्ट का बहुत शोर मचा था कि जी इमरान खान कैसे बात कर सकते हैं मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की, ये तो मुल्क के लॉयल ही नहीं है। बाद में इनका टोटल जो बयानिया था वो जी हम तो डिफ़ॉल्ट को बचाने आए थे। अब ये डिफ़ॉल्ट पता नहीं कितने 10 साला मंसूबे हैं कि जनाब अब 2024 का जो इलेक्शन है उसमें भी कहा जा रहा है कि अगले 5 साल इसी डिफ़ॉल्ट को कवर किया जाएगा। और हो सकता है कि बाद में 5 साल इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो जाएं तो ये कहेंगे देखो जी, इमरान खान साहब के जो पौने 4 साल थे उसके नतायज हैं कि हम रिज़ल्ट नहीं ले सके और अगले हमें 50 साल और दिए जाएं ताकि इस सूरत हाल से निकला जा सके। बहरहाल वजह यह है, उसकी वजह ये, असल वजह जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी एजम्पशन है और बाकायदा ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ये 70 से 80% अवामी मकबूलियत को अपने पांव तले रोंद कर यह नई हुकूमत बनाना चाहते हैं। ऐसे में जो भी हुकूमत बनेगी वो 15, 18, 20 माह से ज़्यादा हरगिज़ नहीं चल सकेगी। तो लिहाजा ये आगे के लिए भी गारंटी मांग रहे हैं कि आगे हम मुल्क को तोड़ें, इस शीशे के घर में जो मर्जी बदमाशियां करें, हमें कोई रोकने वाला ना हो और पीटीआई को इसी तरीके से बांध कर रखा जाए। एक जनाब आम माफ़ी के लिए भी बात हो रही है। ये भी सोचा जा रहा है जनाब कि ये जनाब जब इलेक्शन हो जाएं तो उस वक्त वज़ीर आज़म बन जाएं मियाँ नवाज शरीफ साहब या इवन मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी, तो उनकी तरफ से जब पहला खिताब हो उसमें कहा जाए कि जी हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और देखें जी अगरचे पीटीआई ने बहुत गड़बड़ की है जी, मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने फ़ौज पर हमला किया है, ये किया वो किया है, लेकिन हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और पीटीआई को आम माफ़ी का जनाब ऐलान करते हैं। तो जो जनाब उस वक्त कहा जाएगा कि जी जितने भी मुकदमात हैं पीटीआई अरकान के ख़िलाफ़, एक तो सबको रिहा कर दिया जाए, इमरान खान को भी रिहा कर दिया जाए और उनके मुकदमात ख़त्म करने की आगे कोई पैकेज दिया जाए और कि अगर ये लोग खामोश रहें, बात ना करें और तो इनको जनाब माफ़ी दी जा सकती है। इस तरीके से वो अगले 2-4 साल इस ऐसे निकाल सकते हैं और उनका एक नैरेटिव भी शेप हो जाएगा। देखें जी किस किस्म की ज़बरदस्त किस्म की सियासी हुकूमत आई है, उन्होंने अपने तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म और वापस लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब ख़ुद भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर बैठे हुए हैं और उनकी एक अपना स्टाइल है, वो किसी और अंदाज में सामने आ सकते हैं। अच्छा, ऐसे में जनाब राना अजीम साहब, आप जानते हैं कि वो सीनियर साफ़ी, उनकी तरफ से जनाब एक ख़बर आई है, बाकायदा उन्होंने इस हवाले से वीलॉग भी किया है। वो कहते हैं जनाब कि अब पहले तो ये होता था ना कि जो मुतालबात थे, लंदन एग्रीमेंट था, वो ये था कि पीटीआई को सिर्फ तोड़ा जाएगा और उसको ये नहीं होगा कि उसे जनाब अपनी फील्ड से निकाल दिया जाएगा, उसे रहने ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये था कि पीटीआई को तोड़ा जाएगा, इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाएगा और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे। और राजा रियाज साहब भी कहते रहे थे कि जनाब अब इनके पास, पीटीआई के पास टाइम ही नहीं है, चूँकि अपने संभलने का मौका नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन में नहीं जीत सकते और तकरीबन वॉक ओवर मिल गया है मुस्लिम लीग नून को। लेकिन जनाब अब राना अजीम साहब ने खबर दी है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि चाहे इमरान खान को जेल में भी रखा जाए, फिर भी अगर उनका इंतखाबी निशान बल्ला सामने आता है और वो बैलेट पेपर पर रहता है तो इमरान खान के लिए कोई चांस नहीं है। अगर पीटीआई को जलसे करने की इजाज़त दे दी जाए और यहाँ तक कि शेर अफजल मरवत जैसे लोग भी अगर उनसे खिताब करने लग जाएं तो फिर नून लीग के जलसों में कोई नहीं आएगा और जो तमाम रश होगा, गैदरिंग होगी, तमाम फेवर होगी, वो पीटीआई ले जाएगी। लिहाजा राना अजीम साहब के मकौल ये तय कर लिया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसमें भी ये तय पाया है और नून लीग ने बाकायदा डिसाइड कर किया है कि अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है और उनका निशान बल्ला रहता है
और उन्हें जलसे करने की भी इजाज़त दे दी जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून बाकायदा इलेक्शन का बाइकॉट कर सकती है। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है जनाब, अब खौफ इस हद तक है कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, पहले तो उन्हें अपनी जीत नज़र नहीं आ रही कि इतना सब कुछ मुकाला किया, गंद किया, ख़राब किया, पीटीआई को जनाब जुल्म किए, ज़्यादती किए, जमहूरियत की ऐसी तैसी फेर के रख दी, लेकिन फिर भी हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही, और अगर हुकूमत बन भी गई तो फिर वो आगे चलती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा बेहतर ये है कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मांगा जाए कि बिल्कुल पीटीआई को अगले 5 साल के लिए बिल्कुल इसी पोजीशन में बांध कर रखा जाए, वरना नून लीग इसका बाकायदा इलेक्शन का बाइकआउट कर देगी। ऐसे में जनाब एतजाज़ एहसन साहब, उनकी आखिरी बात मैं करूँगा, सीनियर सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा, लेकिन उनकी फेवर्स जो हैं इस वक्त पीटीआई के साथ हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने सियासी विजडम, अपने सियासी विजदान की बुनियाद पर कहता हूँ कि ये तमाम लोग जो कैंडिडेट्स हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो इलेक्शन के कैंडिडेट बने रहें। हो सकता है जनाब आपको शेड्यूल आ जाए तो आप अपने कागजात नामजदगी भी जमा करा दें, लेकिन इस पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च कीजिएगा इन इलेक्शन पर, क्योंकि बकौल एतजाज़ एहसन उन्हें ये इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा उन्होंने इंतबाह कर दिया है कि आप जनाब कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं तो वो तो ठीक है करते रहें, लेकिन आपने जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं वो कोई बड़े खर्चे बिल्कुल ना करें, वरना उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाय हो सकती है जनाब। तो ये जनाब अब तक की खबरें थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।